हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है इसका 2.3 एक्सरसाइज की थी। तो आज हम करेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडक्शन और डिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे इस पे कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, हमने उसको आगे यूज़ करना है 2.4 में। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। रिडक्शंस, तो इंडक्शंस जो है ना, जैसे हम बात करें कि हम जो है ना कोई चीज़ लेके आए खाने के लिए। ठीक है, लेने जाए, वहाँ पे हम देखें कि ठीक है, हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी ख़राब है, मेल्ट हुई है। ठीक है, तो हम देखेंगे, कहेंगे कि ये जो है ठीक होगी कि नहीं होगी। तो हम उसको घर पे ले आए तो घर वाले कहें कि ये ख़राब है, ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने चेक की, तो उन्होंने वहाँ से मुशाहिदा किया कि ये जो चीज़ है, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, यानी खा के एक बार खाया, दो बार इसको चेक किया और देखा कि ये जो है ये ठीक नहीं है। तो हम कहेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और हमें बताया है कि ये जो है ये ठीक नहीं है, वहाँ से कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, तो हमारा जो इंडक्शन है वो, इसका टॉपिक यही है कि एक्सपेरिमेंट करना और उस पे जो है कोई कंक्लूजन निकालना, वो क्या कहलाता है, हमारा इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब जो जो हमारे पास वो कंक्लूजन आई है कि उसने बताया कि ये ठीक नहीं है, तो वही वाली कंक्लूजन्स, वो सारे उनके लॉजिक ऑफ द कंक्लूजन सारे जो हैं, अगर हम कहें कि वो प्रीमियसली, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, वो सारे ठीक है, वो ट्रू है, पक्के वो ट्रू हों। ठीक है, वो कंडीशन सारी जो है वो ट्रू हों, सच्ची हों, तो उनसे जो हमने आपस किया है वो हमारा क्या है, वो डिडक्शंस है। ठीक है, वो हमारे डिडक्शंस हैं। तो ऐसे ही अब इस पे थोड़ा सा और डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें अब ये आता है, इसमें थोड़ी सी पढ़नी है, थोड़ी सी इसकी डिटेल से पढ़ना है। इसमें आता है हमारे पास, ठीक है, अरिस्टोटेलियन, यहाँ पे इसकी दो लॉजिक्स हैं। ठीक है, और दूसरा एक लॉजिक है जी अरिस्टोटेलियन, दूसरा है जी, ठीक है, ये नॉन अरिस्टोटेलियन। तो ये कौन सा लॉजिक है? अब ऐसे ही इस पे जो है ना, उन्होंने जो है ना इस पे पॉसिबिलिटीज बनाई, हम कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें, इस पे ये चीज़ें अप्लाई की जाए। ठीक है, वो कंक्लूजन निकाले जाएं, वो ठीक है, वो रिजल्ट्स निकाले जाएं इनसे। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाए जाएं। तो उनके लिए जो है यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ तैयार की, इसको कहते हैं जी प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन निकाली। प्रोपोजिशन क्या चीज है? प्रोपोजिशन एक कंडीशंस हैं। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस होती हैं जो कि या तो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं, लेकिन बोथ नहीं होती। इज दी स्टेटमेंट्स, इज दी स्टेटमेंट्स which is true or false or not both। दोनों नहीं होगी, सिर्फ एक होगी, दोनों में से कंडीशन। दिस इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। ठीक है,
तो ये इन्होंने एक कंडीशन निकाली इसमें कि कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि या तो वो ठीक है या ख़राब है, दो ही कंडीशन होती है। ऐसे तो नहीं कह सकते कि ठीक भी है और ठीक है वो ख़राब भी है, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रोपोजिशन उसने ये चीज़ निकाली ट्रू है या फॉल्स है। अब उसके बाद अरिस्टोटेलियन को मैं डिफाइन करता हूँ। अब इसी पे जो है ना, इसी इंडक्टिव, ठीक है, जो इंडक्टिव उन्होंने स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन्स निकाली थी, इंडक्टिव लॉजिक्स हैं, तो उन्हीं इंडक्टिव लॉजिक्स को यूज करते हुए अब मैं डिफाइन करता हूँ इसको। अरिस्टोटेलियन द इंडक्टिव लॉजिक अच्छा, तो ठीक है, द इंडक्टिव लॉजिक which is, ठीक है, in which these statements to be true और ट्रू होंगे या फॉल्स होगी उसकी कंडीशंस, और बोथ डन नहीं होगी, ठीक है, उन दोनों उसमें कंडीशन बोथ नहीं होगी, यानी इट हैव ओनली टू कंडीशंस, ठीक है, टू कंडीशंस होगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है, अरिस्टोटेलियन ठीक है, अरिस्टोटेलियन लॉजिक है। ऐसे ही हम बात करें नॉन अरिस्टोटेलियन, वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, द इंडक्टिव लॉजिक्स इन विच द स्टेटमेंट्स टू बी हैव टू कंडीशन अदर देन टू कंडीशंस, उसमें इससे ज्यादा होगी, ठीक है, 3 या 4 कंडीशंस होगी। बस सिंपली वही पे हमने क्या कहना है कि विच इज कॉल्ड द नॉन अरिस्टोटेलियन, ठीक है, लॉजिक है यहाँ पे। तो इनके दोनों के लॉजिक यहाँ पे डिफाइन हो गए। बस सिंपली यहाँ पे क्या होगा, the inductive logic in which all statements to be have 3 or 4, ठीक है, 4 जो है ना वो कंडीशंस होंगी। अगर 3 या 4 कंडीशन होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें अब यूज क्या क्या, ठीक है, फंक्शंस टाइप यहाँ पे क्या क्या अप्लाई होंगे। नेगेशन है, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का यहाँ पे लॉजिक है कि ये इसमें फंक्शन टाइप पे यूज होना है। तो जैसे कि हम बात करें, हमारे पास एक कोई भी स्टेटमेंट टाइप इफ ही इज अ स्टेटमेंट ही लगा लो, स्टेटमेंट हो एंड पी और देन नेगेशन ऑफ पी,
ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसका जो है ना ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास जो है पहला ट्रू है, तो हम कहेंगे जी फॉल्स। ठीक है, ये नेगेशन जो है इसके उल्ट को ज़ाहिर करता है, यानी अगर यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अगर फिर ट्रू है फॉल्स। ठीक है, ये वाली सारी कंडीशंस जो है वो नेगेशन पे अप्लाई होती है। इसके बाद है जी हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन अप्लाई करेंगे तो कंजक्शन क्या है? इफ पी एंड क्यू हमारे पास जो है वो दो ठीक है, यहाँ पे उसने यूज की हो ठीक है स्टेटमेंट्स एंड देन the conjunction is P और Q। इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास है जी, हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जो हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रू 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 आएगा, उसके बाद ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ट्रू आएगा। हमेशा फॉल्स फॉल्स ट्रू ही होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है हमने ट्रू फॉल्स को फॉल्स लिखना है। अगर यहाँ पे ये वाली कंजक्शन यूज हुई, कौन सी? ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्जंक्शन। इफ P and Q are two statements, ठीक है, स्टेटमेंट है तो देन P और स्टेटमेंट, इसे कहते हैं जी और स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैसे अप्लाई होनी है? ये भी ऐसे आपने ट्रूथ टेबल इस पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे जो है ट्रू का ट्रू फॉल्स ट्रू करना है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास इसके कुछ और लॉजिक भी हैं, वो है जी कंडीशनल। ठीक है, तो कंडीशनल क्या है? ये भी एक ऐसे ही, इफ P एंड Q are two statements, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट्स है, तो यहां पे जो है हम P कंडीशनल, कंडीशनल जो है ऐसे जाहिर होता है Q। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल है। अब इस पे हम बात करें तो कंडीशनल क्या है? ये एक यहाँ पे फंक्शन टाइप का जो यूज होता है, ये अगर P और Q तो हमारे पास स्टेटमेंट्स हो, तो अगर इस पे ये अप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है P Q और इन पे कंडीशनल
ठीक है, ये आपने 4 पूरे कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू तो ट्रू होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो है, जो यहाँ पे अप्लाई होगा ट्रू फॉल्स, इस जो बाद वाला है ना, कह रहा है कि P जो है वो Q पे है, P जो है वो Q पे है, इसका मतलब ट्रू Q पे है, Q हमारा फॉल्स है। ऐसे ही फॉल्स जो है वो ट्रू पे है, तो ये ट्रू आ जाएगा। ऐसे ही चौथा जो है हमारे पास फिर दोनों फॉल्स हैं, तो ये हमारा ट्रू, ये तो हमारा ट्रू ही आता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो वो है जी हमारे पास बाई कंडीशनल। अब डबल कंडीशनल यूज होगा यहाँ पे। बाई कंडीशनल क्या है? ये कंडीशनल है, ये एक तरफ को जाता है वो पीछे भी है, यानी इसको इट इज शोन, यानी सिंबल जो है इसका इट इज डिनोटेड बाय इफ एंड ओनली इफ P and Q are two statement, so then P by conditional Q, तो इसका जो ट्रुथ टेबल है ठीक है, P और Q, P तो ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो आप देख सकते हैं जो ट्रू ट्रू तो ट्रू ही होता है, और इसमें जो है आपने अप्लाई करना है वो हमारे पास ट्रू फॉल्स जो है इन दोनों पे डिपेंड करता है। ट्रू फॉल्स क्या होता है हमारे पास? वो ट्रू होता है, ठीक है, ट्रू होता है ना, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बाई कंडीशनल। ठीक है, यहां पे मिस्टेक हो गई, क्या था? अगर हमारे पास एक प्लस एक माइनस जैसे हो तो माइनस प्लस माइनस 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 यानी दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? अगर माइनस प्लस हो तो माइनस यानी फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फिर फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ट्रू, जैसे माइनस माइनस की बात करते हैं वो ट्रू। तो यहाँ पे जो कंडीशनल बाई कंडीशनल है उसको ऐसे यूज करना है। तो उसके बाद हमारे पास जो है ठीक है, यहाँ पे अब हम यूज करेंगे ठीक है, हम यहाँ पे यूज करेंगे राइटो। ठीक है, लो जी, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स ट्रू होती है, और इसमें जो है हमारे पास तमाम पॉसिबल वैल्यूज के लिए, ठीक है, तमाम पॉसिबल वेरिएबल्स के लिए ये सारी जो है वो ट्रू होती है। तो ये कंडीशन जो है पहले अप्लाई करेंगे। पहले हम थोड़े से जो है ना इसकी
जो पीछे किए हैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करके देख लें। पी क्यू ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है ये ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ जो पीछे वाले तमाम जो है ना इस पे अप्लाई करने हैं क्यों। उसके बाद और हमने क्या किया है जी कंडीशनल और बाई कंडीशनल। ठीक है यहां तक हम करते हैं। अगर देखो पी को उसने कहा है नॉट तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू। यानी इस नॉट का कहा था उसने नेगेशन में उल्ट हो जाएगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू। और इसमें भी ऐसे हो जाएगा ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू। तो ऐसे अब बात करेंगे इसमें क्या आएगा। इसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स जो है ट्रू 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 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा और फॉल्स फॉल्स ट्रू ही होता है। तो सिंपली ऐसे ही हमने करना था इसको। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी। अब इसमें क्या है जी हमारे पास पी और क्यू है तो ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है। तो उसके बाद हम इसी टाटालॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स है द स्टेटमेंट्स which is true for all the possible variables which is include in it। सारे वेरिएबल जो इसके अंदर पाए जाएंगे इनके लिए सारे के लिए ट्रू होगा। तो ऐसी कंडीशन जो है ना अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो जो है कंडीशन हमारे पास ठीक है ये होगी। इसमें जो है ऑल वैल्यूज ट्रू आएंगी। ठीक है। अगर एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सारी ही जैसे कि यहाँ से कोई भी एक कंडीशन हो उसकी सभी जो है यहाँ पे लॉजिक जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो सारे जीरो आ जाएंगे यानी फॉल्स आ जाएंगे। तो वो हमारे पास कंट्राडिक्शन कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर सारी ट्रू आ जाए तो वो हमारी कंडेंसी कहलाती है। अगर सारी ट्रू आ जाए तो हमारे पास कंडेंसी कहलाती है। उसके बाद जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके। ठीक है। एक और जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ना कुछ और लॉजिक्स भी हैं। लॉजिक्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये विच इज आपको पता है विच इज कंडीशनल और उसके बाद विच इज डाइवर्ज होगा। ठीक है।
ये टाइप बंद होगा। उसके बाद ठीक है, विच इज कन्वर्स and then will be all are change, then ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इनवर्स और ये होगा हमारा कंट्रापोजिटिव। ठीक है, इसी को हम ट्रूथ टेबल में यहाँ पे यूज करते हैं। ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये हमारा क्या कहलाता है, नेगेशन। ये भी नेगेशन है। उसके बाद ये कंडीशनल है। उसके बाद ये जो है ये हमारा सिंपल ऐसे ही बाई कंडीशनल है। ठीक है, ये बाई कंडीशनल है, ये वैसे ही मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, ये यहाँ पे यूज होने हैं असल में। ये हमने क्या कहा था, हमारे पास जो है तो ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे है जी कन्वर्स, उसके बाद हमारे पास इनवर्स, ठीक है, उसके बाद कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स में हमारे पास जो है Q2P आएगा। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे इस लॉजिक्स को अप्लाई करना है। अच्छा, तो ठीक है, ये अप्लाई करना है तो Q2P ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फिर ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाले पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हमारे पास जो है फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेगेशन ऑफ P और इसके दरमियान फॉल्स 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 आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू 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 आ जाएगा। उसके बाद हम इसके ठीक है कंट्रापोजिटिव की बात करेंगे। पहले Q, नेगेशन ऑफ Q टू नेगेशन ऑफ P, तो फॉल्स 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 आ जाएगा। उसके बाद ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके बाद फॉल्स ट्रू ट्रू एंड देन ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट वाला था हमारे पास फॉल्स फॉल्स, तो वो हमारे पास ट्रू आएगा। तो सिंपली जो है हमारे पास एक और ट्रूथ टेबल है ऐसे ही।
और Q टू P टू Q और उसके बाद है जी हमारे पास P टू Q, उसके बाद और हमारे पास P टू Q, इस पे हमने और लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P जो है वो हमारा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। तो अगर इस पे अप्लाई करेंगे ट्रू की तरफ तो ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये पहला इस पे डिपेंड करता है फॉल्स पे। ट्रू पे अब फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा और फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमने करना है अब P पे जो है P से ठीक है P से Q की तरफ, ठीक है कंडीशनल, और इस पे लगाना है हमने एंड P पे, ठीक है। तो कैसे है जी हमारे पास, यानी इसको यूज करना है और इसको पहले लगा के हमने इस पे और अप्लाई करना है। और में हमारे पास क्या होता है, सभी वैल्यूज फॉल्स हो जाती हैं अगर फॉल्स आए तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ऐसे अब इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये यहां तक हमारा ये पड़ा हुआ है, तो हमने ये Q की तरफ अप्लाई करना है, ठीक है। Q की तरफ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा Q है, ट्रू 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 आ जाएगा। ये अप्लाई करना है हमने कंडीशनल, ये यहां तक हमारा जो है ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पे Q पे अप्लाई करना है हमने इस चीज को, ट्रू 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 आ जाएगा जैसे अभी ये अप्लाई किया है। तो सिंपली अब फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट है, पहले वाला दूसरे पे डिपेंडेंट है, फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू। तो देख सकते हैं आप ये सभी ट्रू आएगा। और यही ये हमारी नीचे वाली इसने कहा था कि सभी जो है ये हमने सॉल्व किया आज इंडक्शन और डिडक्शन को यूज करते हुए इस पे अप्लाई किए हैं, ठीक है। नेगेशन कंडीशन, उसके बाद कंजक्शन डिसजंक्शन वगैरह सभी अप्लाई किए हैं। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे, ठीक है, इसमें ठीक है। तो अगर आपके इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाना है तो आप सॉल्व करवा सकते हैं। तो उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो आगे लाइक कमेंट्स और शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी कर सके इस क्वेश्चंस को। तो तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।